नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। के व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना किसके समय में की, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी समरसोत के समय, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय, इंग्लैंड की महारानी फुलवंती के समय, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो स्थापना किए थे वो इंग्लैंड की जो महारानी थी उसमें एलिजाबेथ प्रथम थी और उसी के समय जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। उसी के समय इंग्लैंड के व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया और कब किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में किया गया और कब किया गया। एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, एलिजाबेथ द्वितीय 30 दिसंबर 1600 ईस्वी, एलिजाबेथ तृतीय 31 दिसंबर 1500 ईस्वी, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना व्यापारिक कंपनी जो थी उस किसके समय में आई थी, एलिजाबेथ प्रथम के समय में, ठीक है। और एलिजाबेथ प्रथम के समय में आई थी तो उस समय क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई है, ठीक है। ये जेसीसी में आया हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो था वो कौन था, पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा था, ठीक है, जो व्यापार के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, 17 मई 1498 ईस्वी, 16 मई 1496 ईस्वी, 17 मई 1496 ईस्वी, 17 मई 1494 ईस्वी, ठीक है। तो पुर्तगाल निवासी जो वास्को डिगामा था वो 17 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है। भारत में उच्च किस्म के क्या क्या पाए जाते थे जिनका यूरोपीय बाजार में काफ़ी मांग था। भारत में बहुत से उच्च किस्म के चीज़ें पाए जाते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो यहाँ पर यूरोपीय बाजार में जाकर के व्यापार करते थे। तो किस चीज़ का ज़्यादा मांग था, रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील, या सभी, ठीक है। तो देखिए भारत में उस समय जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये सभी चीज़ें, चाहे रेशम हो, चाहे सूती कपड़े हो, चाहे काली मिर्च हो, चाहे लौंग हो, इलायची हो, दालचीनी हो या नील हो, इस सभी का उच्च स्तर पर काफ़ी मांग था यूरोप के बाज़ार में और यूरोपीय लोग सभी आकर के यहाँ से बाजार करते थे। तो यहाँ पर पूछा कि भारत में उच्च किस्म के क्या पाए जाते थे जिनका यूरोपीय बाज़ार में काफ़ी मांग था, तो वो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी चीज़, यानी रेशम की भी मांग थी, सूती कपड़े की भी मांग थी, काली मिर्च की भी मांग थी, लौंग की भी, इलायची, दालचीनी और नील का भी था, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका जेएसएससी में पूछा गया था लेकिन उसमें काली मिर्च और लौंग का ज़्यादा जिक्र किया गया था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए यही चीज़ तो है, आपको ये सारा चीज़ किस में मिलेगा, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। अब आप जाइएगा तो आपको ये लगेगा कि ये तो था ही नहीं, लेकिन ये तो है, किसमें घुसा हुआ है, जेसीईआरटी का बीच में। तो ये जेसीईआरटी का नोट्स
कौन बनाते हैं, बहुत मेहनत है इसमें, ठीक है। तो मेहनत लोग करते नहीं है, बीच से नोट्स निकालते नहीं है। और यहाँ पर इतिहास ऐसे भी जो है बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको देख करके ही दिमाग खराब होता है ना, और यहाँ से हट जाते हैं। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा ना JCERT, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चाहे कोनो एग्जाम आप दे रहे होंगे, चाहे झारखंड में या बिहार में या यूपी में, वहाँ आप अपना परचम लहरा लीजिएगा। वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो भारत से क्या लेकर गया, देखिए पूछा कहाँ से मिलेगा, बीच में ही मिलेगा। वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो भारत से क्या लेकर गया था, रेशमी कपड़ा, नील, मसाला या कोई नहीं। बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया गया है, ठीक है। वास्को डी गामा जब भारत छोड़ने लगा तो भारत से जो है यहाँ पर जब समुद्री मार्ग से जा रहा था तो वो अपने साथ सिर्फ मसाला लेकर गया था। क्या गया था, मसाला, जिसका बाजार में, यूरोपीय बाजार में कीमत जो है उस समय करोड़ों अरबों रुपए की थी, ठीक है। तो वो अपने साथ क्या लेकर गया था, मसाला लेकर गया था। कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था, किसने भेजा था, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने 1605 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने 1609 ईस्वी में, या सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने यहाँ पर 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने। अगला है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, बहुत बार 101 बारी प्रश्न पूछ दिया गया था कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। 101 बारी प्रश्न पूछा गया, इसको भुलाइएगा नहीं, ठीक है। जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, या सभी के दरबार में आया था, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जो सर्वप्रथम आया था वो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया, फोर्ट विलियम की जो किलाबंदी की गई थी उसको नष्ट करने का आदेश किसने दिया था, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सिरमौला, या सभी, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश जो है वो आपको सिराजुद्दौला की तरफ से निकाला गया था, ठीक है, सिराजुद्दौला की तरफ से निकाला गया था। तो हम JCERT का बीच बीच से पूरा निचोड़ आपको हम निकाल दिए, इससे प्रश्न बाहर आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो यहीं से आपको कवर अप करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध, देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जो है ना आपका आइटम बम के रूप में यहाँ पर काम करेगा। कौन सी काम करेगा पता है आपको, तो वही JCERT का टेक्स्ट बुक। केवल यहाँ पर जो है ना आपको 200 से 400 प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। और उस 200-400 में से आप देखिएगा ना तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको जो है कि 25, 30, 35 तक का प्रश्न आपका शिफ्ट में भिड़ जाता है। तो आप JCERT को आइटम बम बनाइएगा, यानी यहाँ से JCERT का नोट्स जैसे आपको वीडियो मिलता है ना, तो मोबाइल नंबर देखिए दिया गया है 9631054226 पर, अभी संपर्क कर लीजिएगा। और यहाँ पर 6 to 10 तक का यदि आप पूरा नोट्स देख लेते हैं ना तो इससे बाहर तो आपको 60 में एको प्रश्न जेबे नहीं करेगा, बढ़िया से यदि देख लीजिएगा तो, ठीक है। तो आप सभी देखिए सामाजिक विज्ञान में परचम लहराना चाहते हैं तो आप यहाँ से अभी के अभी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप अभी जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसका फी कितना हो जाएगा, तो आपके लिए 1000 रुपये हो जाएंगे। तो आप जितना जल्द वीडियो देखने के साथ अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर सारा नोट्स PDF के साथ आपकी क्लासेज हो सके और सारा चीज़ दे करके आप अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए देखते हैं और आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न। युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 ईस्वी, 22 जुलाई 1757 ईस्वी, 21 मई 1758 ईस्वी, 24 मई 1757 ईस्वी, ठीक है। कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, JSSC में आया हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और मीर जाफर के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, या कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध जो चल रहा था उसमें कौन था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच चल रहा था, क्योंकि सिराजुद्दौला को जो है अंग्रेज से नहीं पट रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध में किसका हार हुआ, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध में जो है आपको हार सिराजुद्दौला का होता है। अगला है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट क्लाई, रॉबर्ट पियरे, या कोई नहीं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है, पी कर, क्या है, पी कर बकता है मूर्ख, क्या है, पी कर बकता है मूर्ख, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध हो गया और इसमें कर मतलब रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव है। तो प्लासी का युद्ध का में जो युद्ध है उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर है बकता है मूर्ख, तो ब से देखिए, बक से देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, है मूर्ख,
तो है से हो जाएगा देखिए हेक्टर, और मूर्ख में मुस हो जाएगा मुनरो। यानी बक्सर का युद्ध में जो नेतृत्व कौन कर रहा था, वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। देखिए ऐसा भी हम छोटा छोटा ट्रिक आपको देते हैं। अभी तक लगभग हम 100 ट्रिक्स जो हैं आपको कंप्लीट करवाए हैं, उसमें आप देखिएगा तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रिक भी आपको दे दिए गए हैं, जिससे आप बहुत सा क्वेश्चन का जो कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। तो क्या हम अभी बताएं, पी कर बकता है मूर्ख। बहुत लोग बोलता है, क्या बोलता है, पी कर बकता है मूर्ख, झूठ मूठ का। तो पी कर बकता है, तो पी से देखिए यहाँ पर प्लासी का युद्ध, पी से क्या है, प्लासी का युद्ध। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए कर है ना, तो कर से देखिए, र से देखिए रॉबर्ट, और क से देखिए कलायु, तो रॉबर्ट कलायु कर रहा था। अब बकता है मूर्ख, बकता है मूर्ख, तो ब से देखिए बक से बक्सर का युद्ध है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो है से देखिए है में हेक्टर, और मूर्ख में मुंह से मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं भी। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर बी आंसर है रॉबर्ट कलायु। बक्सर का युद्ध देखिए आपका जेटेड जो है ना, यहाँ इतिहास का आपको बता दें, क्लास 6 का जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया, क्लास 7 का हिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 क्लास का चल रहा है, तो ये आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो आप इसका सारा नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ से लेना मत भूलिएगा। आप बहुत जल्द यहाँ से खरीद करके पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको लग रहे 499 रुपये। तो अभी जुड़े और अभी तुरंत तैयारी में लग जाए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1763 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1765 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, अभी आपको हम बताए हैं, क्या बताएं, पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। तो पी से यहाँ प से प्लासी का युद्ध, और ये कर मतलब क्या हो गया, र से रॉबर्ट और क से कलाई, यानी रॉबर्ट कलाई ने प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। अब बकता है मूर्ख, तो बकता में बक से हो गया बक्सर का युद्ध। ठीक है, और है मूर्ख में है का मतलब है हेक्टर, और मूर्ख में मुंह से मतलब है मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो ने किया बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो हेक्टर मुनरो किस में है, बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हैदर अली कहाँ का शासक था, मैसूर का, पटना का, ग्वालियर का, या नर्मदा का। ठीक है, तो हैदर अली कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना, टीपू मैया, टीपू सुल्तान, या मुर्शिदाबाद। कौन बना हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक, तो जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र वहाँ टीपू सुल्तान जो है उसका शासक बनता है। चलिए अब देखिए, पर यहाँ आंगल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज के बीच। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ 1767 से 69 ईस्वी के बीच। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, और 4 मई 1799 को चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गया, किस में, तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वह आधुनिक काल का शासक जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ वो कौन था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, लॉर्ड कॉर्नवालिस और मिर्जाफर। तो अभी आप देखें कि जो टीपू सुल्तान था वो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए यहाँ पर जो है युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त किया था, वो था टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष तथा जैकोबिन कलम की स्थापना किसने किया था, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या कोई नहीं। देखिए ये स्वतंत्रता का वृक्ष आपका जेएसएससी में आया हुआ था। अब ये किसी को कहीं मिल ही नहीं रहा था, बहुत कमेंट आया था किसी को मिल ही नहीं रहा था। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये तो जेसीईआरटी में घुसा हुआ है ना, तो आप निकालिएगा तब ना उसको। तो स्वतंत्रता का वृक्ष किसने स्थापना किया था, तो ये आपका यहाँ पर टीपू सुल्तान ने किया था। किसने किया था, टीपू सुल्तान ने। अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए, 1, 2, 3 या 4। तो अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए। विलय नीति या राज हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया था, लॉर्ड हर्सन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, डलहौजी हड़पले रेल स्टाम्प, डलहौजी हड़पले रेल स्टाम्प ना, यानी हड़प नीति, रेल की शुरुआत और स्टाम्प की शुरुआत, ये किसका है, यहाँ पर डलहौजी हड़पले रेल स्टाम्प, यानी लॉर्ड डलहौजी हैं। कौन है उसके, लॉर्ड डलहौजी जो है ये सब का काम किए हैं। विलय नीति के तहत प्रथम बार किस राज्य को मिलाया गया, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, या नागपुर। ठीक है, तो विलय नीति के तहत जो है आपको सतारा को प्रथम बार मिलाया गया।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए अभी आपको हमने गवर्नर जनरल का इसके पहले के एक एक्सरसाइज में क्लियर कर दिया गया। यहाँ जो आपको JCERT टेक्स्ट बुक में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का जो सेंस दिया गया है वो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल से यहाँ पर रिलेटेड किया गया है, ठीक है। किससे? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्योंकि यहाँ आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन जो होना चाहिए था भारत का गवर्नर जनरल वो होना चाहिए था, देखिए आपको विलियम बेंटिक होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यह भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले बंगाल था और बंगाल का गवर्नर जनरल होते थे, तो उसके अनुसार यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स आंसर होगा। और अगर यहाँ पर आपको विलियम बेंटिक होता तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत वो कौन हुए थे? विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर यहाँ पर जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स होगा, या नहीं तो फिर आप कर सकते हैं इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, या कोई नहीं, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से शुरू हुआ? जमशेदपुर, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या लातेहार? तो झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हुआ था वो आपको पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से हुआ था, ठीक है। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होकर के यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को पास कर सके, ठीक है। तो आप देखिए अभी का भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी नामांकन में आपको लाइफ टाइम के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स, PDF, वीडियो, साथ कम में क्लासेज पूरी आपको दी जाएगी और बात करने की पूरी सुविधा दी जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर एक बार JCERT का पूरा कंप्लीट नोट्स देख लीजिएगा, नहीं तो ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।